गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज से मेरा हिमाचल प्रदेश का सफ़र शुरू हो रहा है। इस ट्रिप में हम जीवी खूबसूरत वाटरफॉल, ट्रैकिंग और कई नई नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। और दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रिप, सो आई एम मच एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। सो चलिए घर से निकलते हैं और निकल भी चुके हैं। जैसा कि मैं आप सबको मेट्रो पे दिख रही हूँ और हम लोग अपने बस का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे सारे ग्रुप वाले आ चुके हैं। सच बताऊँ तो इस ट्रिप में काफ़ी सच बताऊँ तो इस ट्रिप का मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी मैं, और अब फाइनली ये सफ़र शुरू हुआ है। सो मैं बहुत इन्जॉय करूँगी। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मैं इसके 2 पार्ट बनाऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो रहा है और नाइट से लेके अगले दिन नाइट तक का सफ़र है, तो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सो दिस इज़ द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं आपको अपलोड कर दूँगी। तो हम लोग 20 मिनट के इस स्टॉपेज पे उतरे थे, बस हमारी रुकी थी, वहाँ पे हम लोग रुके थे। वहाँ का ये सीन है। वहाँ पे ऐसा कुछ ख़ास तो नहीं मिला, बट ठीक है जैसा है। और यहाँ से सुबह हमारी नींद खुली 4 बजे, तो हमने देखा कि वाओ, सो ब्यूटीफुल यार, कितना सुंदर पहाड़, कितना सुंदर, मतलब कितनी सुंदर प्लेस है वाओ। मतलब अब हम रास्ते में हैं, सफ़र लंबा है, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत थी। लेकिन जब हमने इसको देखा ना, तो सुबह जब नींद खुली, जब मैंने इसको देखा, ओ भाई, देखते ही मतलब 1 मिनट में ही थकान छू हो गई बिल्कुल। और एक तो पूरी रात सोए नहीं थे, 2 घंटे की नींद आई थी, उसमें भी पूरी मतलब देखते ही ना पूरी, जैसे कहते हैं ना जादू मंतर, वही हो गया, जादू मंतर ही। सो और देखिए पहाड़ शुरू भी हो गए हैं यहाँ पे। जैसा जैसा हम हिमाचल के करीब आ रहे हैं, वही मेरे तो उड़ते ही उड़ते जा रहे हैं। मौसम और नज़ारे दोनों ही बदल रहे हैं, दोनों, सच में। जैसे जैसे हम लोग नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे लग रहा है कि मौसम ठंडा होता जा रहा है। और एक, अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश जाएंगे ना, तो मेरी आपसे एडवाइस है कि वहाँ बारिश कभी भी हो सकती है। तो मौसम बिगड़ने का कोई ऐसा वो नहीं है कि आज ही बिगड़ेगा, कल ही, कभी भी बिगड़ सकता है। तो आप लोग ना गर्म कपड़े रख के साथ में लेके जाइए। और नहीं भी बिगड़ता है ना, तो सुबह और शाम को हल्की ठंड रहती है वहाँ पे, एज़ एज़ कम्पेयर टू दिल्ली और नोएडा। तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्की फुल्की, काफ़ी ठंड रहती है। तो आप देख सकते हैं कि रास्ते कितने सुंदर हैं यार, कितने सुंदर रास्ते हैं। मतलब मेरा जो कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, हिमाचल प्रदेश आने का सफ़र, ट्रिप कैसा रहा, तो मेरा ना सक्सेस रहा, बहुत सक्सेस। और बीच में मैं आपको ना एक विलेज दिखाऊंगी, जिसमें तो और आप लोग देख के ना मुझसे ज़्यादा आप लोग एंजॉय करोगे। तो लेट्स सी क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो ये सारे रास्ते हैं यहाँ पे, सारी आप देख सकते हैं वाटर का फोर्स कितना अधिक है, मतलब अभी आने वाले वीडियो में आगे। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं, क्या नहीं करूं, बट मैं आपको सिर्फ दिखा ही सकती हूँ, एक्सप्लेन तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। सच सच बोलूँ तो आप लोगों को सच में देखने का मज़ा तभी आएगा जब आप खुद अपनी आंखों से देखोगे, जैसे कि मैंने देखा। और मैं वर्डिंग में उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई कांट बिलीव कि इतना सुंदर है। हाँ, मेरी फ़र्स्ट ट्रिप बहुत अच्छी रही। सो ये सारी वहाँ के हाउस हैं। और हाँ, पर्टिकुलर मैं वहाँ के हाउस के बारे में बताऊँ तो वहाँ के हाउस मुझे इतने अच्छे लगे। मतलब जैसे चाइना में आपको घर मिल जाएंगे ना, वैसे ही वहाँ के हाउस की ऊपर की जो डिज़ाइन होती है ना, वैसी ही है वहाँ की। और बहुत सुंदर हाउस हैं। यहाँ तक तो हम पहुँच ही रहे हैं, देख सकते हैं आप। वहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी चल रहा है। फ़िलहाल हम सच में इस टाइम जो आप देख रहे हो, आपके सामने जो भी फुटेज आ रही हैं, वो सारी फुटेज हमारी, वो सारी वीडियोस हमारे हिमाचल प्रदेश की हैं। हम हिमाचल प्रदेश में एंट्री ले चुके हैं। और यहाँ से औट तक का सफ़र था हमारा, दिल्ली से औट तक का सफ़र था। हम एक ट्रिप के थ्रू गए थे, दिल्ली से औट तक का सफ़र। फिर उसके बाद से औट से लेके हम अपने होटल तक गए थे। तो औट से लेके होटल तक जाने तक का भी सफ़र हमारा 2 घंटे का था। मतलब हमें टाइम लग गया था। रात के हम 11 बजे बैठे थे और सुबह हम 12-1 बजे उतरे थे अपने होटल पे। तो हमें इतना टाइम लगा था जाने में, या मैं भी कह सकते हैं कि मतलब इतना टाइम लिया था उन लोगों ने, या इतना टाइम लगा था। वैसे बस कहीं रुकी नहीं थी। तो
बस 20-20 मिनट के 2 स्टॉपेज आए थे, वहाँ पे रुकी थी, जहाँ का मैं वीडियो ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। वहीं रुकी थी, उतना ही टाइम लिया था हमने। फिर उसके बाद से हम लग गए थे फिर दोबारा जाने में ही, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। फिर उसके बाद से जब फाइनली हम लोग होटल पहुँचे, सो गाइस आप देख सकते हैं। अब आप देखिए मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको कभी जाना हो, घूमना हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या वे है, कैसे जा सकते हैं, कैसे नहीं जा सकते हैं। सो आप देख सकते हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बाकी गूगल मैप भी है, बहुत सारे कंपनीज़ भी हैं जो ट्रिप टूर कराती हैं। देन यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, ऑल रिवर का व्यू है। वी कांट से रिवर, बट आई कांट एक्सप्लेन व्हाट इज़ दिस, बट मुझे लुक लाइक रिवर। देन सो ये पूरा व्यू है हमारा। जल्दी जल्दी बहुत भाई, ये जल्दी ख़त्म ही नहीं हो रहा कि मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन करूँ, और क्या है एक्सप्लेन करने को, तो आप ऐसे ही देख लीजिए। और से दिल्ली से और तक का जो सफ़र था, यहाँ पे आके हमारा फिनिश होता है। यहाँ पे हमारी बस स्टॉप करती है, एंड देन हम मिनी वैन में बैठते हैं। यहाँ से हम जाते हैं सीधे अपने होटल को। यहाँ से लेके होटल तक का सफ़र भी 2 घंटे का है, बट मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है वीडियो में, क्योंकि मैंने, और ये जो है ये संगम है। यहाँ आधा पानी अलग है, आधा पानी अलग है, डिफरेंट है, 2 पानी एक साथ मिले हुए हैं, तो ये संगम है, आप देख सकते हो। सो यहाँ तक से होटल तक का सफ़र भी बहुत अच्छा रहा था, बट उस टाइम मेरे लिए बहुत हैक्टिक रहा था, क्योंकि ऑलरेडी हम पूरी नाइट सफ़र किया था हमने पूरी नाइट। फिर उसके बाद से जो धूल मिट्टी फेस पे पड़ रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि यार कब नहा लें, कब नहा के कब हम फ्रेशन अप हो जाएं, कब मतलब लाइट फील हो, ऐसा करके कुछ लगा। फिर ऐसे बीच में हमने सोचा कि मतलब कैप्टन ने बोला भी था कि बैन रोकने को, बट हमने मना कर दिया, क्योंकि हम फ्रेशन अप होके फिर उसके बाद से कुछ करते तो ज़्यादा बेटर होता। तो ये बीच का सफ़र है ये, और जो कि और से लेके होटल तक का जो सफ़र था ना, वो और भी बेस्ट था। मतलब आप कह सकते हो टू गुड, क्योंकि वो जो सफ़र था उसमें मेन चीज़ें थी, उसमें मेन चीज़ देखने को मिली थी हमें कि हाँ ठीक है, अच्छा हिमाचल प्रदेश को इतना सुंदर क्यों बोला जाता है, वो सारी चीज़ें समझ में आने लगी हमें कि सच में बहुत सुंदर है। और नेचुरल, भाई नेचर तो सुंदर होता ही है, उसमें क्या एक्सप्लेन करें। सो हम लोग पहुंच गए होटल में पहुंच के हम होंगे अब फ्रेशन अप। सब अपना अपना सामान उतार रहे हैं, और ये है होटल का रूम हमारा। देख सकते हो आप कितना सुंदर है होटल का रूम। और ये है होटल से बाहर का व्यू, जहाँ पे हम लोग डेली रात को बैठने वाले हैं अपने ट्रिप से आके। सो आप देख सकते हैं। और ये मैं फ्रेशन अप हो गई, अपने बाल को सही कर रही हूँ, बाल सही करके तैयार होके अभी हमें जस्ट निकलना है ट्रैकिंग के लिए, और मिनी वाटरफॉल के लिए, और मिनी थाईलैंड के लिए, और वाटरफॉल के लिए। तो मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। अभी हम होटल पे रेडी हो चुके हैं और फ्रेश होकर तैयार भी हो चुके हैं, लेकिन असली एडवेंचर तो कल से शुरू होगा। जो भी एडवेंचर है वो कल से शुरू होगा, और जीबी एक्सप्लोर करेंगे, वाटरफॉल्स देखेंगे और ट्रैकिंग भी करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। सो तब तक के लिए बाय बाय। ये है हमारे बाहर का व्यू, और इसके बाद से जो डिनर वगैरह करेंगे, ये है डिनर का व्यू, जहाँ पे हम लोग डिनर करने वाले हैं रात को। ये हमने मंगाया, खाना खाया। सो और भी चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं पार्ट 2 में, डे 1 के पार्ट 2 में। सो गाइज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा डे 1 का पार्ट 2, और उससे भी डे 2 में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, जैसे ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ। तो देखते हैं आगे क्या एडवेंचर होता है। और खासकर मैंने सिर्फ वीडियो के लिए बहुत एडवेंचर्स किए हैं। सो मिलते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल।